हेलो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नवोदय परीक्षा जो हुआ था, एक सेकेंड, हाँ, नवोदय का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी 2024, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रिजल्ट आने की संभावना कब तक है। ठीक है, लगभग 60 दिन के आसपास होने जा रहा है और अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2023 2022, उसमें कितने दिन का बाद रिजल्ट दिया था। ठीक है, उसी के आधार पर हम संभावना लगाएंगे कि आखिर कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर के कि कितना दिन के बाद रिजल्ट आया था। ठीक है, चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक डाटा खोले हैं जो प्रीवियस ईयर का है। एक सेकेंड, अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था नवोदय का 29 अप्रैल 2023 को हुआ था और इसका जो रिजल्ट आया था वो 21 जून 2023, यानी लगभग कितना दिन लिया, 52 डेज में के बाद एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट अपना दे दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 30 अप्रैल 2022 यानी अप्रैल में 2022 में, यानी अप्रैल के लास्ट में 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था 8 जुलाई 2022, यानी कहने का मतलब 69, यानी मान सकते हैं 70 डेज के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो गया था। ठीक है, उसके बाद आप 2021 में देखिएगा तो 11 अगस्त 2021 को यह एग्ज़ाम हुआ था नवोदय का और उसके बाद रिजल्ट दिया था 27 सितंबर 2021। यहाँ लगभग मान सकते हैं 47 यानी 50 डेज लगभग यहाँ टाइम लिया। ठीक है, तो इस आधार पर देख रहे होंगे कि आसपास 50 प्लस, यानी कहने का मतलब लगभग 50 डेज के बाद रिजल्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिएगा कि एक तरह से अभी अगर देखा जाए तो 2024 के 20 जनवरी में हुआ था। 2024 का जो नवोदय का एग्ज़ाम था वो 20 जनवरी को हुआ था। अगर हम 20 मार्च तक देखते हैं कि 20 मार्च तक लगभग कितना दिन होता, तो 60 डेज हो जाता, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट 69 डेज है और अभी तक 20 मार्च तक अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि अगर देता है तो 60 डेज हो जाएगा। लेकिन चूँकि अभी बीच में होली है, इसलिए होली में कम संभावना है कि रिजल्ट आए, तो आप इतना मानिए कि होली के बाद रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हैं कि होली लगभग 26 को ख़त्म हो गया, यानी कि 28 लगभग इस महीना ऐसे देना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि लगभग 1 अप्रैल से लेके, चूँकि 1 अप्रैल तक लगभग 70 डेज हो जाएगा, 70 डेज, और 1 अप्रैल से 8 यानी 1 वीक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि पहला वीक अप्रैल के होते होते, अप्रैल का पहला वीक होते होते रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए नवोदय के। अब देखिए, यहाँ लेट होने का कारण कुछ और भी हो सकता है, जिसे मान के चलिए सबसे पहला है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। ठीक है, चूँकि मैट्रिक एंड इंटर का रिजल्ट, इंटर का, ये दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिजल्ट भी देना है। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले एग्ज़ाम होता था अप्रैल ज़्यादातर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब अप्रैल में होता था तो उस टाइम तक लगभग जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था उसका रिजल्ट आ जाता था, जिसके कारण एक से लगभग 50 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता था। अगर मानते हैं कि हो सके कि रिजल्ट के कारण देर हो सकता है ऐसा कि अभी मान के चलिए मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, तो उसमें अगर देर हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है नवोदय का रिजल्ट ऐसे रुका होगा। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा अगर मान के चलिए ऐसे इसका चांस कम है कि इलेक्शन का कुछ प्रभाव पड़े
ठीक ना। तो इसका ऐसे प्रभाव ना के बराबर हम मानते हैं। हाँ, मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आने वाला है उसके कारण हो सकता है कि नवोदय के रिजल्ट में भी देरी करे, ठीक है। लेकिन ऐसे हम संभावना करते हैं कि फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में तक, यानी 1 अप्रैल से लेके ऐसे तो दे देना चाहिए 8 अप्रैल, यानी 1 सप्ताह या 7-8 तक देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि आखिर कब तक देता है। ऐसा जो हम डेट लगाए हैं अनुमान, ऐसा नहीं है कि इसी डेट पर देगा, लेकिन एक संभावना है। चूँकि यहाँ पर आप भी देखेंगे कि लगभग 50 डे के अंदर दे देता था रिजल्ट, और 60 डेज हो गया है फिर भी नहीं दिया है। तो लगभग 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह ऊपर नीचे होना कोई बड़ा बात नहीं है। इसलिए हम संभावना ऐसा करते हैं कि अप्रैल के पहला वीक होते होते रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपको भी लग रहा होगा कि रिजल्ट इस बार लेट हो रहा है, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम हो चुका था और उसके बाद इतना दिन हो गया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, और रिजल्ट ऐसा अनुमान है कि जल्द ही जारी होगा, ठीक है। और आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं कुछ और के तैयारी के लिए, आप करते रहिए। हाँ, कुछ बच्चे के ये दिक्कत हो रहा हो कि आखिर मान के चलिए अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाता है, मार्च ख़त्म होते होते सबका एग्ज़ाम हो जाता है सरकारी स्कूल में। अगर मान के चलिए अगर हो जाता है तो फिर दूसरा जगह नाम लिखाते हैं बच्चे। तो ये थोड़ा-सा बच्चों को दिक्कत हो रहा है नाम लिखाने में कि आखिर कहीं एडमिशन ले या न ले। हालांकि चाहिए था जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए था। फिर भी आप लोग वेट कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप लोग रिजल्ट का एक तरह से वेट कीजिए, आने वाला समय में जल्दी से जल्दी पब्लिश होने की संभावना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जिनका होता है अच्छी बात है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ भी अप टू डेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आपको एक तरह से बता देंगे। और कुछ दिन के बाद हो सकता है अभी हम डाटा निकालेंगे कि आखिर कितना सीट ब्लॉक वाइज है, ठीक है। ब्लॉक वाइज अगर देता है तो ब्लॉक वाइज रहेगा, या तो हो सकता है दे कि टोटल कितना है जिला वाइज। जिला तो फिक्स ही रहता है, 80 लगभग सीट सगड़ो है। तो आखिर ब्लॉक वाइज कितना है, ये अगर मान के चलिए कैटेगरी वाइज मिल जाए, यूआर जनरल में, ओबीसी में, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।